Hello students, a warm welcome to all in our new session of Business Studies and Management. I hope all are well and going through our classes and understand all the concept of business studies. As in the previous classes we have already discussed that in the first year you are going to learn only about business, but in the second year we are going for the management chapter. So to manage something, first of all you have to know perfectly about the theoretical concept about a particular thing. Okay, for example, if your parents are doing business and your parents are asking you to help them in the business, so first of all you must have the knowledge of what is the thing, what is the actually what our father or our parents doing in that particular house, what is their business, what is the product, what are they doing, how to get profit, how to sell product. Okay, so first of all you must have all the knowledge, theoretical knowledge, that is business related knowledge, जिसको हम पढ़ेंगे किसमें, in business studies in the first year. Okay, and then in the second year we will go through the management. Okay, so as in the first class or in the previous class we have discussed about the meaning and definition of business. Okay, so from that particular class हमें क्या पता चला कि बिजनेस का मतलब क्या है. वेरी सिंपल, कि बिजनेस का मतलब होता है कि कुछ चीज को, कुछ प्रोडक्ट को खरीदो या फिर प्रोड्यूस करो और फिर उसको दूसरे को बेचो, उससे जो बेनिफिट मिलेगा, जो मार्जिन, लाइक आपने वो चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसको प्रोड्यूस किया 10 रुपए में और फिर आपने उस चीज को 12 रुपए में बेच दिया, तो ये जो मार्जिन है ना, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, सेल प्राइस 12 रुपीज, ये जो 2 रुपए का जो है डिफरेंस, दैट इज प्रॉफिट. सो ये प्रॉफिट पाने के लिए ही हम बिजनेस करते हैं. एंड बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि ये हम करते क्यों है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, टू अर्न समथिंग, है कि नहीं. हमें अर्निंग करना है, अर्निंग करने के लिए ही हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा फ्री फोकट में देने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं. और क्या समझे हम और क्या जानते हैं कि बिजनेस इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी. कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि आप इसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा. अगर आप एक बार कर लिए फिर रुक गए, देन दैट इज नॉट कॉल्ड एज ए बिजनेस. फॉर एग्जांपल, आई हैव माय ओल्ड बाइक, ठीक है, मैं वो बाइक, अभी नया बाइक कुछ खरीदने वाला हूं और मेरा बाइक, मैंने पूछा कि वो जो गैरेज में जाके पूछा कि ये बाइक कितने में जाएगा, वो बोला कि सर ये 10,000 में जाएगा. ठीक है, तो मैंने इसको 10,000 में बेच दिया. ठीक है, मुझे मिल गया 10,000, फिर मैंने एक नया बाइक खरीद लिया. तो ये जो मैंने जो ट्रांजेक्शन किया, ये जो मैंने जो एक्टिविटी किया, क्या किया, अपना पुराना बाइक को बेच दिया जिससे मुझे 10,000 मिला. सो ये क्या बिजनेस है मेरा? नहीं, मेरा बिजनेस से मैं बिजनेस नहीं करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन प्रोफेशन. व्हाट प्रोफेशन? आई एम ए टीचर. Yes or no? As I have said in the last class, what is teaching is a profession. Profession means to teach you, I have some degree, I have some specialized knowledge that how to teach you, how to learn, make you learn the new things, the new concept. Yes or no? So I am a teacher. Okay, so by profession, I am in profession to earn something. Obviously, I am also doing my economic activity. That what economic portion I choose, that in profession. I love. Okay, I love to teach students, so that's why I choose this profession, that teaching. But whenever I sell my bike, that is not my business. As you say, आप लोग सुने होंगे कहीं कहीं पे कि आप लोग अगर किसी के दूसरे के मैटर में घुसते तो दिस इज नॉट योर बिजनेस, स्टे आउट ऑफ इट. उसका मतलब क्या है, ये आप रेगुलरली नहीं करते हो, कभी कभी करते हो. जो आप रेगुलर करते हो उसी को हम बिजनेस करते हैं. अगर कभी कभी करते हो तो यू आर नॉट कोप अप विद दिस थिंग्स. आप इससे कोई जान पहचान नहीं है, सो आप इससे दूर रहो, आप इसको नहीं समझ पाओगे. आप अपना डिफरेंट ओपिनियन देखो जिससे कि ये गड़बड़ हो जाएगा, तो आप इससे दूर रहो. बोलते हैं ना कि नहीं, बस. तो वही है, जो मैंने एक बार कर दिया, ओके, और कभी कभी 1-2 बार कर दिया, ऐसे ही कुछ बेनिफिट पाने के लिए, दैट इज नॉट बिजनेस. ओके, इफ आई डिड, ओके, ये सही बात है कि मैंने देखा कि मुझे 10,000 रुपए में वो पुराना बाइक मिल गया, तो मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूं. मैं अपने और दूसरे फ्रेंड्स को क्लियर कॉल किया कि अगर किसी का पुराना बाइक है तो मुझे बोलना. ठीक है, मैंने उनसे खरीद लिया. फॉर एग्जाम्पल
8,000 में उन लोग से खरीदा और फिर इसको 10,000 में। तो ये जो 2,000 मुझे मिला, अगर ये मैं कंटिन्यूसली करता रहूंगा अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन, बिकॉज एज यू नो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी मतलब ऐसा कोई बाउंड एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप एक ही साइट में जाओगे। आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप प्रोफेशन भी हो सकते हो और आप एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जैसे हमने देखा था, पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है ऐसा कोई फिक्स तो नहीं होता है, परमानेंट रहता है, पार्ट टाइम भी रहता है। पार्ट टाइम मतलब एज ए गेस्ट आप जाके सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे के लिए जाके भी कुछ काम कर सकते हो एज ए एम्प्लॉय। तो यू आर कॉल्ड एज द एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल आई एम एम्प्लॉयड, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आई एम एम्प्लॉयड इन ए telecom company. Okay, so what is my task? My task is every day I spend 1 hour there. काम क्या है कि मैं वहां पे जाता हूं कि आज कस्टमर का कितना कितना रिचार्ज हुआ और कितना कितना क्या क्या सर्विस मिला, बस उसका मुझे एक डाटाबेस बना के उन लोग को देके आ जाना है। बस 1 घंटे का काम है, मैं वहां 8 घंटा थोड़ी ना रहूंगा, है कि नहीं। तो आई मीन आई एम एम्प्लॉयड माई सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, यस और नो। सो आई एम कॉल्ड एज ए एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, सोचो कि ये मैं 9 to 10 हो गया ये मेरा, आई गो देयर एंड फिनिश माई वर्क एट 10। 10 बजे मैं अपना गया कॉलेज पढ़ाने के लिए, विच इज माई प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, आई हैव माई सर्टिफिकेट्स, आई हैव माई नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिससे कि आपको पता है कि प्रोफेशन मतलब आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। आप एक एसोसिएशन के अंडर आते हैं, है कि नहीं, जैसे हमारा भी एसोसिएशन है यूजीसी का, ठीक है कि नहीं। तो आप एक एसोसिएशन के अंडर आते हो, ठीक है, और आपके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री है, आप पढ़ा सकते हो। सो मैं 10 बजे गया कॉलेज, ठीक है, अपने कॉलेज गया पढ़ाने के लिए। सो 10 to 4 आई स्पेंड माई फुल टाइम फॉर टीचिंग को रिलेटेड मैंने अपना जो भी काम है किया, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरा प्रोफेशन भी हो गया। फिर 4 बजे घर आने के बाद मैंने क्या किया, कुछ 1-2 घंटे का आराम किया। फिर 6 बजे मैं क्या किया, मेरा कुछ मतलब अनएम्प्लॉयड, जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैंने क्या किया कि मैंने एक ठेला खरीदा। ठेला मतलब है ना, जो आप देखते हो ना आपके मतलब आस पड़ोस में जो मूवेबल काट है कि नहीं, जो ऐसा सर्कल वे में होता है, उन लोग को लेके बेचते हैं, कुछ भी आप बेच सकते हो, ठीक है। तो मेरे 4-5 फ्रेंड्स थे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, उन लोगों को कुछ काम नहीं था, ऐसे ही घूमते थे। मैंने उन लोगों को बोला, अरे तुम खाली में क्यों घूमते हो, चलो कोई एक काम करते हैं, ठीक है। वो लोग बोले मेरे पास पैसा नहीं। मैं बोला ठीक है, मैं अपना पैसा लगाता हूँ, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी बेनिफिट आएगा, वो हम 5 में बांट लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 बजे मैंने क्या किया, एक ठेला निकाला, वो जो मेरा 4 फ्रेंड है और मैं एक 5 जन मिलकर क्या किया, कुछ खाने का आइटम, कुछ फूड आइटम, ओके, जो फास्ट फूड और कोई भी ले लो, वो ठेला लेके एक जगह पे रुक गए, है कि नहीं। वहां पे सेल किया। आप लोगों को पता है खाने का कैसा डिमांड है मार्केट में, आप कुछ भी लेकर बेचो डेफिनेटली खत्म होगा ही होगा। दैट इज द बेस्ट बिजनेस इन टुडेज, क्लियर, इन टुडेज सेंचुरी, दैट इज द बेस्ट बिजनेस, दैट इज द फूड बिजनेस। फूड बेचो, कुछ भी लेके बेचो, इवन कि आप अगर ब्रेड लेके भी मार्केट में खड़ोगे तो वो भी आपसे आके लोग लेके जाएंगे। तो मैंने वो भी किया। मैंने क्या किया कि अपने जो चार अनएम्प्लॉयड थे फ्रेंड थे, मैं उन लोगों को लेके चला गया ठेला निकाल के, ठीक है। और फिर उससे मैंने जो भी प्रोडक्शन किया, जो भी बेचा, उसमें से प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट मिलने के बाद फॉर एग्जांपल आई गॉट मतलब बेचने के साथ मुझे 2000 रुपया मिला, मतलब प्रॉफिट, स्टेट प्रॉफिट, क्योंकि फूड आइटम में बहुत प्रॉफिट रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अच्छे से करना पड़ेगा, बट बहुत सारा प्रॉफिट है। तो एक दिन मतलब 6 to 9 ले लो, 6 to 9 आवर बिजनेस टाइम इज 6 to 9, मतलब 6 से 9 बजे हम वो ठेला लगाएंगे और वहां पे वो चीजों को बेचेंगे, ठीक है। तो 4-5 जन है, कोई प्लेट साफ करेगा, कोई देगा, कोई कस्टमर्स को मतलब बुलाएगा, और कोई किसी को डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, ठीक है। मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि देखो सी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, देन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी विच वी कैन से कि ये छोटा काम करता है, ये बड़ा काम करता है, ऐसा नहीं है। ये जो है ना अपना जो इंडिया का, ठीक है, मोस्टली ये जो इंडिया का जो है माइंडसेट लोगों का कि हाँ ये साला इतना बड़ा प्रोफेसर हो के ये ठेला बेच रहा है, ठीक है, ये है अपना मतलब ये है अपना माइंडसेट। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस इंडिया में क्या हो रहा है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो गरीबी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, कम नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग है ना मतलब अपना प्रेस्टीज, खाने के लिए कुछ ना हो बट प्रेस्टीज डेफिनेटली मेंटेन करेंगे, विच इज ए वेरी व्हाट बैड थिंग। नहीं चाहिए। अरे प्रेस्टीज का क्या है,
है कि नहीं? आप प्रेस्टीज से थोड़ी ना आप पेट भर लोगे। नो डाउट वी नीड प्रेस्टीज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट गो फॉर अर्निंग समथिंग, क्योंकि हम जितना अर्न करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जितने भी सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो सोशल एक्टिविटी, वो सब कैसे सेटिस्फाइड होंगे? ओनली व्हेन वी अर्न समथिंग। पैसा आएगा, उसी से हम घर खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, मजा मजलिस करेंगे, है कि नहीं? मजा करेंगे आराम से, ये सुन लो। बट तो उससे क्या होता है, कोई भी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सर आप तो सुबह कॉलेज में पढ़ाते हो और आप शाम को ठेला में जाते हो। कोई बात नहीं है, मैं अर्निंग करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। एनी प्रोफेशन आई कैन ज्वाइन, एनी बिजनेस आई कैन ज्वाइन, एनी एम्प्लॉयमेंट आई कैन ज्वाइन, ये सुनो। तो ये जो है अपना जो इंडिया का एक जो है माइंडसेट कि अगर बड़ा पोजीशन में है तो छोटा काम नहीं कर पाएगा। अरे काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम जिसको जितना अच्छे से आता है वो कर सकता है। मेरे पास टाइम है, मैं सुबह जाके 1 घंटा एम्प्लॉयड हो गया, फिर 5-6 घंटा कॉलेज में गया, फिर इवनिंग मेरा पास टाइम है, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरा 4-5 फ्रेंड को भी मैंने दिया ना, काम करना दिया, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। अभी क्या हो गया, एवरी डे आई अर्न 2000 रुपीज प्रॉफिट। मेरा खर्चा आता है, मैं जो भी बनाता हूं, मैं उसको मैं जब बनाता हूं कुछ खर्चा आता है कि नहीं, रॉ मटेरियल्स, फिर मैं उसको बेचता हूं। मैं सोचो कि एक प्लेट में मेरा 10 रुपया खर्चा है, मैं उसको 20 रुपए में बेचता हूं, पर प्लेट आई अर्न 10 रुपीज। सो ऐसा होकर मुझे ना एक दिन मतलब ये जो 3 घंटे में मुझे 2000 बेनिफिट मिल गया। सो 2000 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, एक जन को 400 रुपया मिला एक दिन का। अब जाके अगर मतलब आप देखोगे जो लेबरर्स होते हैं उन लोगों जाके मतलब 8-8 घंटा 10-10 घंटा काम करने के बाद पर दिन का पर डे उन लोग को 400-500 रुपया मिलता है। इधर क्या हुआ, 3 घंटे में 400-400 रुपया मिल गया। वो जो अनएम्प्लॉयड घूमते थे उन लोगों को एवरी डे 400 इनकम हो गया, है कि नहीं? सो 400 एवरी डे, 400 इंटू 30, है कि नहीं? महीने का उनका 12,000 इनकम हो गया। खाली में घूम रहे थे, 12,000 तो इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ये सुनो। 12,000 वो मतलब अपना घर आराम से चला सकते हैं, है कि नहीं? तो इसमें मुझे भी बेनिफिट मिला, उन लोगों को भी बेनिफिट मिला, और कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई मिला। यूटिलिटी फूड चाहिए था उन लोगों को, फूड को भी मिला। तो आई कैन ज्वाइन, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है? तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो ये हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, तो आप इसको ना रेगुलर वे में करना तो पड़ेगा। एक बार अगर कर लो तो नहीं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। अगर आप इसको बार बार करोगे, कंटिन्यूसली करोगे, मतलब नशा छाया जाएगा। ऐसा है तो ना, बिजनेस एक नशा है। और एक ऐसा है कि अगर आप एक बार बिजनेस में घुस गए, उसका पूरा नॉलेज आपको आ गया, फिर ना आपका मतलब मन और कहीं नहीं लगेगा। आप वही सोचोगे कि मैं कैसा और दिन बाय दिन और कैसा बढ़ता जाऊंगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपांड करेगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, वही आप सोच रहे होगे। क्रिएटिव नॉलेज आएगा, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, डिफरेंट आएगा। ऐसा है बिजनेस, एक चीज है कि नहीं? ऐसा मतलब काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आप देखोगे कि एक जो मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल भी काम करते हैं, ठीक है, 24 आवर काम करते हैं। बट जो एम्प्लॉयड है उन लोगों को भी देखा है 24 आवर काम करते हैं? नहीं, 8 घंटा भाई, 10 बजे गए, 4 बजे आ गए, बस उतने में वो पूरा पक गए होंगे। नहीं भाई, और कुछ नहीं करना है, जाके आराम से घर में थोड़ा खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, शाम को जाके घूमेंगे, फिर बस वेरी स्ट्रिक्ट 10 to 4, नो, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। बट बिजनेसमैन ऐसा नहीं है भाई, 24/7 आप घर पर रहोगे तभी भी कॉल आएगा कि सर ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, आपको अटेंड करना पड़ेगा। आप सो रहे होगे, अर्जेंट कॉल आएगा कि सर आपका ये हो गया, आना पड़ेगा, है कि नहीं? सो ये है, ये टाइप का होता है, मतलब एक नशा है बिजनेस, क्योंकि पैसा भी वैसा ही है कि नहीं? वहां पे आप जो काम कर रहे हो, ठीक है ना, डेफिनेटली आप जहां पे एम्प्लॉयड हो ना, आप मत सोचो कि यू आर मच मोर क्लेवर देन योर एम्प्लॉयर। आपके बॉस से ज्यादा आप चालाक नहीं हो। आपका बॉस आपसे जितना काम करवाता है उससे कम ही सैलरी देता है। उतना ही काम अगर आप खुद से करोगे तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली अर्न मोर देन व्हाट यू ऑफर्ड एज सैलरी और वेजेस, ठीक है? तो ऐसा, वो तो अलग बात है, वो आप फ्यूचर में जाके, अभी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हो। फ्यूचर में जाके आप क्या करोगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका मतलब स्टेटस क्या है, और आपका क्या इंटरेस्ट है, वो सब चीजें आप फ्यूचर में कर सकते हो, ठीक है? आप वेरियस बहुत बढ़िया प्रोफेशंस भी हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि नहीं? डॉक्टर तो इस फील्ड में नहीं बन सकते डेफिनेटली, ठीक है? बट और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, आप टीचर बन सकते हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, है कि नहीं? बहुत सारे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो मैटर क्या था अपना कि बिजनेस मतलब कंटिन्यूस एक्टिविटी, कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। और
प्रॉफिट मोटिव डेफिनेटली हम लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं डेफिनेटली भाई, फ्री फोकट में तो नहीं कर रहे हैं, टाइम पास के लिए तो नहीं कर रहे हैं। बिजनेस इतना 24 आवर 24/7 का मतलब आपको मालूम है कि नहीं, 24/7 आप कहीं पे भी मतलब कहीं भी देखते होगे। सी आप अभी बिजनेस में आ गए हो ना, कॉमर्स फील्ड में, कॉमर्स पढ़ाई करो, आप अभी देख रहे होगे, आप न्यूज में, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर में जो भी दिखते हो उन लोग वो चीजों को आपको समझ में नहीं आता होगा, क्लियर। बट अभी ये जो बिजनेस में आप जो जो धीरे धीरे सीखोगे ना, आपको मतलब इट इज ए सब्जेक्ट लाइक दैट, वेन एवर यू आर एफिशिएंट इन दिस सब्जेक्ट, ये जो 2 साल आपका खत्म हो गया ना, 2 साल नहीं 1 साल के बाद ही आप इतना एफिशिएंट हो जाओगे, आई बेट ऑन यू कि आप मार्केट में जाओगे, कुछ भी चीज को अगर आप देखोगे तो यू कैन इजिली नो द कॉन्सेप्ट, द रियल, द बेसिक नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अभी आप देखते होगे कि सर 24/7 क्या होता है, 24/7 मतलब बेसिकली वी कैन से एक दिन का 24 आवर और एक वीक का 7 डेज, मतलब 24 आवर मतलब एक दिन, सोचो कि मंडे है आज, 24 आवर मंडे, मैंने मंडे काम किया, प्लस और जो 7 दिन टोटल, मतलब टोटल 7 डे मैंने फुल ऑन 24/7 वर्क किया। दैट मीन्स आई हैव नो रेस्ट पॉज, आई हैव नो ब्रेक टाइम, 24/7 आवर। जो आप देखोगे आवर सर्विस इज अवेलेबल फॉर 24/7। इट मीन्स whenever you like, whenever you have any problem, whenever you have any clear difficulty, you can call us or you can get the service from us। इसका मतलब है हम लोग each and every time अवेलेबल है। तो बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन का होता है जो काम करने का तरीका, ये 24/7 होता है, कभी भी कोई ब्रेक नहीं है, नॉट लाइक द प्रोफेशनल्स एंड नॉट लाइक द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयड पर्सन। बिजनेस में पूरा दिन भर आपको दिन दिन रात दिन 24/7 जो हम बोलते हैं 24/7 मतलब नो रेस्ट पॉज। 24 मतलब एक दिन, 7 दिन मतलब पूरा का पूरा महीना भर, सॉरी पूरा 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 जो हफ्ता भर आप बिजी रहोगे, और एक हफ्ता खत्म होते होते फिर मतलब ऐसा पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके क्लियर। तो ये हो रहता है कि प्रॉफिट के लिए ही आप लोग ये काम कर रहे हो, और बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, ठीक है, नॉट लाइक एम्प्लॉयमेंट, नॉट लाइक प्रोफेशन। ओके, और क्या रहता है, कंटिन्यू तो हमने क्या, और जो और एक इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन वी मस्ट डू नाउ इट इज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, सोचो कि मैं जो ठेला लेके जा रहा हूं शाम को, मेरा एक दिन का 2-2 हजार का इनकम हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जो चीज बेच रहा हूं वो सब खत्म होता है, कस्टमर्स आके खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, बड़े इंटरेस्ट लेके खाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, दे आर सेटिस्फाइड विथ माई सर्विस, विथ माई फूड, विथ द सर्विस ऑफ आवर फ्रेंड्स। अगर हम लोग उनको अच्छा सर्विस नहीं देंगे तो क्या होगा, वो लोग कहेंगे नहीं ये दुकान में नहीं जाएंगे, अच्छा मतलब खाना तो अच्छा नहीं है, पैसा ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं और सर्विस भी अच्छा नहीं है, नहीं जाएंगे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग नाउ इट इज। कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करके रखना है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो आपके पास नहीं आएगा, अगर वो आपके पास नहीं आएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, जो सर्विस है वो खत्म नहीं होगा, नहीं बेच पाओगे, अगर नहीं बेच पाओगे तो नहीं प्रॉफिट आएगा, नहीं प्रॉफिट आएगा तो लॉस हो गया, आप बर्बाद हो गए, है कि नहीं। मैंने पहली क्लास में बोला था कि बिजनेस जो करना है कंपैटिबिलिटी, योर डिजायर, योर एबिलिटी के हिसाब से बिजनेस करना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, लॉस पा रहे हो, विदाउट प्रॉफिट आप अगर लॉस कर रहे हो तो उससे बेहतर है कहीं जाके कहीं किसी के अंडर में काम कर लो, ताकि आपसे कुछ मिलेगा ही। अगर आप अपना कर रहे हो तो अपना ही लॉस है, ठीक है। ओके दैट्स सो ये जो होता ना, ये जो हमने देखा था कि बिजनेस का मीनिंग और डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था। सो आज के क्लास में हम क्या करेंगे कि बिजनेस का जो फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, सिंपल, वेरी सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे हमने देखा होगा कि नेचर, हम इसको बोलते हैं नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज और योर बिहेवियर, कि बिजनेस का क्या क्या क्वालिटीज है उसके पास, बिजनेस मतलब ऐसा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, अगर आपको पता चला कि मैं, ठीक है, आई एम दैट सुधांशु सर इज ए वेरी इनोसेंट पर्सन, ओके, एंड दे नेवर गेट, मतलब कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं बच्चों के ऊपर, जो भी आप अपना डाउट कभी भी पूछो, कितने बार भी पूछो, वो अच्छे से समझाते हैं, है कि नहीं। और ऐसा मतलब
You find my nature, my qualities like I know your topic, I know your subject, I can clear your doubt, I will never scold you for anything, I will definitely clear your doubt to anytime, anywhere and many time you may ask. ठीक है, ये है मेरा नेचर, अगर आपको पता है, ठीक है, तो उसको लेके अगर मैं और कोई आपको एक एग्जांपल कुछ देगा, कुछ क्वेश्चन देगा, तो आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? डेफिनेटली. फॉर एग्जांपल, मतलब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मतलब न्यूज आया कि सुधांशु सर ने किसी एक बच्चे को थप्पड़ मारा, आप बिलीव करोगे? नहीं. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये नेचर ये नहीं है, सर का नेचर ऐसा नहीं है, सर थप्पड़ कभी मार ही नहीं सकते, है कि नहीं? क्योंकि आई डेफिनेटली लव माई स्टूडेंट्स. ओके, तो मतलब डेफिनेटली सी, आप अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो हम लोग मतलब आपको डांटते हैं. क्यों डांटते हैं? डांटते हैं क्योंकि वी नो दैट यू फील लेजी. क्लियर? यू आर नॉट गिविंग योर 100%. क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है कि अगर आप अपना 100% दोगे तो नहीं आएगा समझ में, है कि नहीं? हम भी जब मतलब हम भी कभी स्टूडेंट थे, जैसे है ना एक कॉमन डायलॉग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं? तो वैसे हम आज टीचर हैं, हम भी कभी आपके जगह पे थे, है कि नहीं? हम भी टीचर, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि सर ये पढ़ाई बहुत बोरिंग है कि नहीं? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. बट हमने इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा कि हमारे टीचर भी अच्छे थे कि उन्होंने मतलब दे डिड नॉट क्लियर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं किया अपने स्टूडेंट्स के ऊपर. हमेशा ट्राई किया कि कैसे आप अच्छे से समझ पाओ. ठीक है, उन्होंने ट्राई किया, हमने भी अपना 100% दिया एज ए स्टूडेंट्स. तो क्या हुआ? तो मतलब कंप्लीटली सारी चीजें आप समझ में आ गया, है कि नहीं? एंड नाउ इन टुडे वी आर हियर, है कि नहीं? जो पोजीशन में हमारे टीचर्स थे, आज हम उनके मतलब ब्लेसिंग से, उनके एफर्ट से आज हम यहाँ हैं. एंड वी आल्सो वांट कि आप भी हमारे जगह पे आओ और हमसे बड़ा पोजीशन में जाओ डेफिनेटली. तो इसीलिए हम आपको डांटते हैं, गाली करते हैं, ताकि आप थोड़ा सीरियस हो, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है, नॉलेज है, सारा कुछ है, बट आपको थोड़ा माइंडसेट करना है कि हाँ मुझे ये करना है, डिटर्मिनेशन चाहिए, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से, है कि नहीं, सारे स्टूडेंट्स मतलब सारे टीचर ऐसे ही करते हैं. तो आपको मेरा नेचर पता है कि नहीं कि सुधांशु सर हाँ वो गाली करते हैं, पढ़ाई नहीं करो, बट खाली खाली फोकड़ का कभी किसी को मारेंगे ऐसा तो नहीं है. तो आप बोला कि नहीं ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत है. सो इस एग्जांपल से आपको क्या पता चला? क्या पता चला कि if you know the nature, the feature, the characteristics of a particular thing, of a particular person, then you can predict, you can take decision about that particular person. Like you know my characteristics, you know my feature, you know my quality, so accordingly you can take decision कि नहीं सुधांशु सर कभी किसी को नहीं मार सकते, है कि नहीं? तो वैसा ही है हमारा ये जो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट पेपर है ना स्टूडेंट्स, आपको जो टर्म्स आएंगे ऑलवेज एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को लेके क्या क्या आएगा? उसका नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, सेम थिंग. देन उसका आएगा एम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, स्कोप, इंपोर्टेंस. ये जो सारे चीजें बच्चों को लगता है कि मैं पहले से बोला कि सर इतना सारा कैसे पढ़ेंगे. अभी जैसे कि मैं बिजनेस में बोल रहा हूं कि बिजनेस का हम पढ़ेंगे, मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फिर हम पढ़ेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका फंक्शन क्या है. आपको लगे सर इतना सारा नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप अगर एक चीज का क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद कुछ भी मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, है कि नहीं? उसको लेके बस इसी पॉइंट्स को लेके, जैसे कि मेरा जो क्वालिटी है मैं वही काम करूंगा, वही मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, वही मेरा इंपोर्टेंस होगा, वही मेरा स्कोप होगा, है कि नहीं? मेरा क्वालिटी अगर एक है, मेरा क्वालिटी एक इनोसेंट है और साइलेंट, इफ आई एम ए साइलेंट पीपल, ठीक है, मैं थोड़ी ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करूंगा. हो सकता है क्या? नहीं. क्लियर? आपको पता लगा कि ये अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज माई एक्टिविटी इज नॉट टू डू क्रिमिनल थिंग्स, माई एक्टिविटी इज टू टीच माई स्टूडेंट्स. ठीक नहीं? तो अगर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. आपसे कोई भी पूछेगा कि उसका फंक्शन क्या बताओ, नेचर क्या है बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, स्कोप क्या है बताओ, इंपोर्टेंस क्या बताओ, आप इजीली बोल सकते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है कि वो चीज है क्या, उसका क्वालिटी, उसको अगर पूरा मतलब भीतर से अगर पूरा का पूरा आप एनालाइज करके जान लिए तो उसका काम क्या है, उसका एक्टिविटीज क्या है, उसका एम क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, सारे के सारे आप अच्छे से जान सकते हो. ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो
अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना पढ़ाई, जस्ट यू आर इन जस्ट सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, जस्ट यू आर नाउ इन ए सेकंड स्टेप। बिजनेस क्या है, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बिजनेस को अच्छे से समझो, ठीक है। जैसे मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन में बोला, उसका क्या क्या मीनिंग है, आज भी मैंने वो डिस्कस किया, अभी भी हम करेंगे, ठीक है। वो अच्छे से समझो ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आई कैन बेट ऑन यू, अगर आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया तो और बाकी के कोई भी मैटर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम थिंग, क्लियर, ऑल क्वालिटीज, कि ये होता क्या है। ओके, क्लियर। सो सी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन। आप समझो, और जैसे मैं आपको बोलता हूं कि डिक्टेट करना है, लिखना है उसके बारे में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज दोज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर बुक, आपके बुक में है, ठीक है। और वो जो कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि सी, यू आर नाउ इन ए न्यू प्रोफेशन, आप एक न्यू मतलब सेक्टर में, तो डेफिनेटली डिफरेंट न्यू वर्ड्स केम टू योर नॉलेज, तो वो टाइम पे क्या करना है, डेफिनेटली आपको डाउट्स आएगा, आप फ्रीक्वेंटली मुझे पूछ सकते हो, अपने कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और जब भी कोई भी कुछ भी मीनिंग आएगा, एक नया वर्ड आएगा, आपको मैं अपने एफर्ट से आपको बोल दूंगा कि इसका मीनिंग है। अगर मेरे से कुछ भी छूट गया, गलती हो सकती है, इंसान है कि नहीं, तो वो आप अपने मतलब अपने साइड से हमें पूछेंगे कि सर इसका मीनिंग क्या है, आपने भूल गए और आपने नहीं बताया, तो हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, सो सी, दीज आर द वेरियस द 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके, क्या है, सबसे पहले जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपको इजी आएगा। ओके, क्या है ना, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली, यस और नो। क्योंकि हम बिजनेस क्यों करते हैं, वी नो ह्यूमन बीइंग टू एक्टिविटी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक जो क्या हो गया, पर्सनल एक्टिविटीज, बट इकोनॉमिक जो हम कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। क्या कुछ मतलब क्या है, पैसा कमाने के लिए, टू अर्न समथिंग, सो दैट व्हेन एवर वी अर्न समथिंग देन ओनली वी कैन सैटिस्फाई आवर नॉन इकोनॉमिक और सोशल नीड्स। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई फोकट का नहीं कर रहे हैं, फालतू का नहीं कर रहे हैं, फ्री में कुछ लोगों को मतलब बेनिफिट देने के लिए, सोशल बेनिफिट आप बोलते हैं ना, जो कि एनजीओ होता है वो सोशल बेनिफिट के लिए करते हैं, मतलब बेनिफिट मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए। हमारा काम हेल्प करना नहीं है, हमारा काम है अर्न करना, पैसा कमाना, बस। सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, business is an economic activity. The first characteristic that it is an economic activity. Clear? So business, we do business to earn something, to earn money, to earn profit. Money मतलब profit, जो कि आपको पता है cost minus sale minus cost is equal to profit. Clear? Okay. तो क्या होता है कि इसी के हिसाब से हमारा चलता है कि नहीं। जो प्रॉफिट होता है वही हमारा इनकम है। जो आपको एम्प्लॉयड पर्सन को जो सैलरी मिलता है, प्रोफेशनल को जो फीस मिलता है, बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट होता है वही उनका कमाई है कि नहीं, और कुछ नहीं। क्योंकि आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस 10 रुपया खर्चा, तो 10 रुपया जो खर्चा है मेरा पॉकेट से गया ना, फिर मैं पॉकेट में डालूंगा कि नहीं। मैंने 10 रुपया पॉकेट से निकाला, खर्चा किया, फिर उसको 12 में बेचा, तो 12 आ गए, आने के बाद मेरा 10 रुपया गया था ना, मैंने रख दिया, तो ये जो है ना मेरा इनकम 2 रुपया मेरा इनकम हो गया। So it is an purely it is an economic activity we do to earn profit so that we can, और जो है अपना जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने मतलब जो एक स्ट्रैटेजी बना, एक पिरामिड बताया है कि नहीं, कि हमारा बेसिक नीड होता है, फिर उसके बाद जो नॉन इकोनॉमिक में एक तो होता है बेसिक नीड, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, उसके बाद हमें और थोड़ा चाहिए है कि नहीं, साइकोलॉजिकल नीड, कि हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन चाहिए, थोड़ा लग्जरी चाहिए, उसके बाद और थोड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हमें एक टॉप पोजीशन में जाना है। तो ये सब पाने के लिए आप धीरे धीरे अपना बिजनेस क्या करोगे, कि मुझे अभी इतना छोटा है, अभी उतना एक्सपांड करोगे, ग्रो करोगे, जितना ग्रो होगा, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा प्रॉफिट। आप सुने होगे कि बड़ा कंपनी है ना, जो रिलायंस है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है कि नहीं, उनका प्रॉफिट क्या होता है, लाख्स में, करोड़ में आता है। बट अगर आप कोई एक दुकान वाले से पूछे, वो बोलेगा उसका प्रॉफिट क्या है, कि 1000 में। जितना छोटा बिजनेस उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। ओके, सो सिंपली द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सॉरी, द फर्स्ट कैरेक्टर, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल, वी डू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न समथिंग, नॉट टू गिव, नॉट टू प्रोवाइड फ्री सर्विस और फ्री गुड्स और फ्री सोशल बेनिफिट टू द अदर्स। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। सो इकोनॉमिक मतलब द एक्टिविटी
in or by which we can earn something, that is economic. Non-economic, the activity what we do to sustain our life, to satisfy our personal needs. Simple. Okay. Then the second point is exchange of goods and service. जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज करो, कुछ चीजें खरीद के लाओ और प्रोड्यूस करो, टू प्रोड्यूस समथिंग, और टू एक्वायर मतलब खरीद के लाना, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, फिर दूसरे को बेचो, है कि नहीं? एक्सचेंज मतलब एक से खरीदा दूसरे को बेचा, खरीदा बेचा इन ए कंटिन्यूस मैनर, और प्रोड्यूस किया बेचा, प्रोड्यूस किया बेचा, सिंपल. सो इट्स एन एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये गुड सर्विस आना नहीं आ रहा है समझ में. ठीक है, इसी के लिए मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि गुड्स एंड सर्विस क्या होता है. देखो, गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सिंपली गुड्स मतलब आप अकाउंटिंग में भी पढ़ोगे. गुड्स मतलब क्या है कि गुड्स मतलब एनीथिंग विच हैव ए फिजिकल अपीयरेंस. एक फिजिकल रहता है, जैसे कि मैं इसको बोलूंगा एक गुड्स, ये जो पेन है ना ये एक गुड्स है कि नहीं, जो कि एजुकेशन में काम आता है. ठीक है, फिर अभी हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं किसमें? कैमरा में. कैमरा वो भी एक गुड्स है जिससे कि हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारे काम में आता है और इसका फिजिकल अपीयरेंस है, हम उसको देख पाते हैं, है कि नहीं? क्लियर? सो गुड्स मतलब tangible मतलब the things which have some physical appearance, which we can see, we can touch, we can feel. हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका एक साइज, शेप, एक कलर रहता है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं. tangible things having physical appearance, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, उसका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है कि नहीं? जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे गुड्स क्या करते हैं? खरीदते हैं, मतलब खरीदते हैं अपने आप में कंज्यूम करने के. तो क्या होता है? तो स्टूडेंट ये जो गुड्स होता है ना, टू टाइप का होता है. एक तो एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स. क्या है उसका मतलब? सिंपल देखो, जो चीजें हम एज ए कस्टमर मतलब जो हम खरीदते हैं अपने यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कस्टमर. द पर्सन हु परचेज समथिंग, सम गुड्स फ्रॉम द मार्केट टू कंज्यूम मतलब यूज करने के लिए. कंज्यूम मतलब खुद यूज करने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, लगाने के लिए जो हम करते हैं. लाइक फूड, खाने के लिए हम फूड खरीदते हैं, दैट इज ए कंज्यूमर गुड्स. जो द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय कंज्यूमर, यूज्ड बाय कंज्यूमर, कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स. दैट इज फूड. जितने भी फूड आइटम आप देखते हो मार्केट में, एनी पैक्ड और नॉट अनपैक्ड, सारे के सारे फूड क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, उसको कौन बेचता है? जो बिजनेसमैन नहीं बेचते हैं ना, जो वेजिटेबल बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, ठीक है, और बाकी जो भी है खाने का आइटम, वो सारे क्या है? फूड्स. बाकी ग्रोसरी मतलब हमारे घर पे जो आता है, चावल, दाल, रोटी, ये सारा, आटा, मसाला, ये सब क्या है? ग्रोसरी. वो भी खाने के लिए, वो भी एक टाइप का फूड होता है कि नहीं? तो उसको भी हम फूड बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं ना. चावल को देख सकते हो, सूजी को देख सकते हो, चीनी को देख सकते हो, आटे को देख सकते हो, तेल को देख सकते हो, है कि नहीं? तो उसका एक अपीयरेंस है. क्लॉथ जो हम पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड्स. इक्विपमेंट मतलब जो खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं. इक्विपमेंट मतलब क्लियर, जैसे कि हम अपने मोबाइल रखने के लिए मोबाइल स्टैंड खरीदते हैं, मोबाइल कवर करने के लिए एक क्या करते हैं? बैक कवर खरीदते हैं, ग्लास खरीदते हैं, और नहीं तो पहनने के लिए गॉगल्स खरीदते हैं, है कि नहीं? वॉलेट खरीदते हैं. ये सारे क्या है? डिफरेंट इक्विपमेंट एंड टूल्स जो कि हम खरीदते हैं अपने यूज के लिए. स्टेशनरी आइटम, मतलब साजो सामान के लिए, मतलब बुक्स ले लो, है कि नहीं? बुक्स और लाइक जिसका मतलब स्टेशनरी मतलब जो काम करता है उसके लिए स्टेशनरी अलग अलग रहता है. उसमें क्या क्या आता है? बुक्स. ओके, बुक्स, नोट्स, पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, ये सबसे जो हम पढ़ाई के लिए जो मोस्टली काम आता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी. और ले लो सेलो टेप ले लो, मार्कर ले लो, इंक ले लो, ये सारे के सारे, ठीक है, ये भी एक स्टेशनरी आइटम ही है. ओके, देन मेडिसिन भी हम खरीदते हैं अपने दिमाग, अपने मतलब शरीर को, अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए, और कोई बीमारी हो गया उसको मतलब अच्छा करने के लिए. ओके, देन ऑटोमोबाइल जो हम
खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ये सब क्या है, कंज्यूमर के लिए खरीदते हैं, हम अपने लिए खरीदते हैं, तो उसको भी हम गुड्स ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब मोबाइल खरीदे, लैपटॉप खरीदे, है कि नहीं, और गीजर ले लो, और नहीं तो फ्रिज ले लो, है कि नहीं, तो ये सारे क्या है, ये भी सारे गुड्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली इन चीजों को कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये सब आप खरीदो। ये बेचता कौन है, सेलर बेचता है। सेलर ने कहां से लाया, इधर उसने खुद उसको प्रोड्यूस किया और नहीं तो किसी से खरीद के लाया। जैसे कि आप देखोगे कि आपके घर के पास जो बाइक शोरूम है वो थोड़ी ना उसको प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, वो कंपनी में प्रोड्यूस हो रहा है दूसरी जगह पे, वो खरीद के लाके एक शोरूम बना के आपको बेच रहा है, जस्ट लाइक ए मिडिल मैन, है कि नहीं। वो मतलब 1 लाख में खरीद के लाता है और आपको 1,20,000 में बेचता है, वो जो 20,000 उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो चीज को कंज्यूमर मतलब जो चीज को प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो लोग अगर खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कैपिटल गुड्स, ठीक है। जैसे कि क्या है, मशीन, मशीन हम थोड़ी ना मशीन लाते हैं जो बड़ा बड़ा मशीन घर में हम लाते हैं क्या, नहीं, मशीन मतलब जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम, फूड आइटम, ये क्लॉथ, स्टेशनरी जो प्रोडक्शन होता है उसको, ये चीजों को कौन चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए, जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो ये जो चीज है ना मशीन, वो उन लोगों का प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज ऑल्सो गुड्स। मशीन, आयरन जो होता है ना, आयरन बार, वो हम लाके क्या करेंगे, हम लाके क्या करेंगे, वो लोग मशीन मतलब वो खरीदेंगे जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब आयरन रिलेटेड आइटम्स प्रोड्यूस होता है, तैयार होता है कि नहीं। ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, ये सब क्या है, हम थोड़ी ना खरीदते हैं, कौन खरीदता है, कंस्ट्रक्शन वाला खरीदता है कि नहीं। और ये सारे कौन खरीदते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला, ताकि हमें एक रेडीमेड घर दे सके। एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये जो सारे होता है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब दैट प्रोडक्ट, द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्री टू मेक इट फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि वो यूज करके ही आप मतलब वो लोग आपके लिए एक फिनिश्ड आइटम बनाते हैं। जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल खरीदा, कार जो खरीदा, कार किसने बनाया, मारुति सुजुकी ने बनाया। मारुति सुजुकी ने कैसे बनाया, वो उसने आयरन का यूज किया, एल्यूमिनियम का यूज किया और मशीन का यूज किया, है कि नहीं। मशीन में आयरन एल्यूमिनियम को काटे, फिर उसको डिजाइन दिया, फिर उसको कलर किया, फिर उसको उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम डाला, फिर उसको मार्केट में छोड़ा। मार्केट में आने के बाद वो हो गया अपना गुड्स, कंज्यूमर, जो कि हम खरीद सकते हैं, क्योंकि बट आयरन हम नहीं खरीद सकते। आगे समझ में, क्लियर, ओके। नेक्स्ट ये हो गया गुड्स के बारे में। देन नेक्स्ट है सर्विसेज, जो मैम बोलते हैं ना, गुड सर्विस, गुड सर्विस, गुड सर्विस। सर्विस मतलब क्या है, सिंपल, सर्विस मतलब इनटेंजिबल थिंग्स बियॉन्ड फिजिकल प्रोडक्ट। ये जो सर्विस है ना हमें दिखाई नहीं देता है, बट उससे हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपको भूख लग रही है, आपको कुछ फूड खरीद के खाए, यू फील सेटिस्फाइड। आपको दिखाई दे रहा है फूड, आप देखे, खाए, सेटिस्फाइड, उसका एक फिजिकल अपीयरेंस था। बट सर्विस वो भी वैसा ही है, सर्विसेज आल्सो एम और मीन टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, उसको जो चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए। बट वो जो चीज है ना हम देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। लाइक you are in your health is very bad, okay, you are in illness, है कि नहीं, आपको आपका दिमाग मतलब बीमारी है, आपको बुखार है, you feeling very weak, you feeling very low, inactive, आप क्या कर रहे हो, मेडिसिन खरीद मतलब डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन तो खरीदा नो डाउट, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, आपको देखा, आपका कुछ एनालाइज किया, वो बोला कि ये मेडिसिन खा, हो गया। तो ये जो डॉक्टर ने हमारे लिए जो किया वो थोड़ी ना आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर ने ये किया, बट वो जो हमें जो टाइम दिया, वो जो उसने हमें जो एडवाइस दिया, जो मेडिसिन लिख के दिया, ये क्या है, ये थोड़ी ना दिखाई देता है, ये क्या है, उसका सर्विस है, जिससे कि हमें दिखाई नहीं देता है, बट वी फील सेटिस्फाइड। हाउ, जब हम वो मेडिसिन को लेंगे वी फील एक्टिव, हमारा बीमार मतलब बीमारी खराब ठीक हो गया, नाउ वी फील एक्टिव। सो हाउ वी कैन रियलाइज दैट यस द सर्विस इज मीन फॉर अस एंड आई फील सेटिस्फाइड नाउ। तो वो भी सेटिस्फेक्शन के लिए ही होता है। ओके, क्लियर, आगे समझ में। तो वो होता है सर्विस। तो क्या क्या है, वेराइटी ऑफ सर्विस आर देयर प्रोवाइडेड बाय द सेलर्स, हमें वो भी बेचते हैं वो लोग, वो ये सारे भी हम खरीदते हैं। क्या है, आईटी इंडस्ट्री, मतलब कौन है, क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मतलब जो इंटरनेट ले लो, ठीक है, इंटरनेट और टेलीविजन, है कि नहीं, हम लोग जो यूज करते हैं, जो देखते हैं, उसके मतलब ये क्या है, एक सर्विस है, ये थोड़ा ना हमें दिखाई देता है, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वी फील सेटिस्फाइड, वी फील हैप्पी, वी फील एंजॉयड, उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं महीने का, है कि नहीं। जो टाटा स्काई ले लो और नहीं तो मोबाइल नेटवर्क्स ले लो, हम लोग क्या करते हैं, महीने का रिचार्ज करते हैं, वही उनका प्रॉफिट है। उनमें उसमें हम जो सोचो कि
महीने का 600 दे रहे हैं, उनके उससे 400 उनका कॉस्ट है और बाकी 200 उनका प्रॉफिट है, ले लो। देन ट्रांसपोर्ट सॉरी एजुकेशन, आप जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो ये क्या है, सर्विस है। जो हम आपको सिखा रहे हैं वो थोड़ी ना दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं दिखाई नहीं, तो यू कैन फील। अगर आप सोचोगे कि सर 1 महीने पहले हम ज्वाइन नहीं किए थे, हम कोई भी कॉलेज में नहीं ज्वाइन किए थे, हमारे पास कॉमर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, बट नाउ टुडे यू हैव सम नॉलेज अबाउट बिजनेस। ये क्या है, ये थोड़ी ना आपके पास कोई मतलब शेप में आया, नहीं, ये इंटेंजिबल है, सर्विस है। एजुकेशन इज अ सर्विस। हेल्थ जो आपको जो दिया गया मेडिकल में, सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह में बैठते हो और दूसरे जगह में चले जाते हो, तो उन्होंने आपको सर्विस दिया, उन्होंने आपको आपके लिए कुछ किया, आपके लिए बस डाला है, आप बैठ के वहां चले गए, वो जो सर्विस दिया वो दिखाई नहीं देता। यू कैन फील, हाउ यू कैन फील, यू कैन फील दैट बिफोर 1 आवर आई वॉज हियर, आई वॉज देयर, बट आफ्टर 1 आवर आई एम हियर। ठीक है, कैसा, बिकॉज ऑफ द सर्विस ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी। ओके, वैसे फाइनेंस, जब पैसा की जरूरत होती है तभी भी हम जो फाइनेंशियल सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और नहीं तो लोन लेके आओ, ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस है। बैंकिंग सर्विस, हम अपना पैसे को सिक्योर के लिए रखते हैं, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सिक्योरिटी, 2 थिंग्स जिसके लिए हम बैंक में पैसा रखते हैं, एक तो सिक्योरिटी, हमारे पास पैसा रहेगा, डर रहेगा कि कोई ले जाएगा, कोई क्या करेगा, नंबर 1 थिंग। सेकेंड, इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे पास रहेगा। अगर हम 1 लाख रुपए को अगर लेके हम अपने अलमारी में रख देंगे तो 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो थोड़ी ना 2 लाख हो जाएगा, नहीं होगा। बट अगर वो आप लेके बैंक में रखोगे तो 1 लाख का आपको 4%, 5%, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं। 1 साल में पैसा आपको मिल सकता है। क्लियर, गॉट इट। सो वो होता है बैंकिंग। कंसल्टेंसी मतलब इफ जो कि अभी चल रहा है, जो आप अगर डिप्रेशन में हो तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्या, साइकियाट्रिस्ट को, कि वो आपको सॉल्व करेगा, आपको बीमारी को सॉल्व करेगा। और नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वहां पे हम कंसल्ट देते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी, ओके, करियर कंसल्टेंसी, ये सारे बहुत सारे कंसल्टेशन, जो कि आप अगर कोई प्रॉब्लम में हो, उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये जो लोग हैं ना, ये जो कंसल्टेंसी फार्म होते हैं, ये लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, उसके लिए वो लोग फीस चार्ज करते हैं। ओके, देन एंटरटेनमेंट, दैट इज आल्सो ए सर्विस। जो हम मूवी देखते हैं, जो हम एंटरटेन होते हैं, वो थोड़ा ना कोई एक पैकेज में आता है हमारे पास, हमारे घर में आता है, हम खोल के क्या देखते हैं, नहीं, वो चल रहा है, हम देख रहे हैं, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब इनफिजिबली और इंटेंजिबली वी गेट सेटिस्फाइड। वैसे मीडिया मतलब जो न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सब क्या है, सर्विस है। कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक मतलब आपका जो एक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये जो कर रहे हैं आपके लिए, एक जगह में मतलब यूएसए से आप प्रोडक्ट खरीद के लाओ, किसने किया, लॉजिस्टिक में, है कि नहीं, लॉजिस्टिक ने ये चीजों को आपके घर के पास लाके दिया, है कि नहीं, तो ये भी एक सर्विस है। कल्चर मतलब जो कि हम म्यूजियम देखते हैं कि पुराना कल्चर क्या था, पुराना ट्रेडिशन क्या था, वो लोग घर में सब कुछ सजा के रखते हैं, हम लाके जाके उसको देखते हैं, तो हमें पता चला हाँ हमारे कल्चर ऐसा था, हमारा मतलब हमारा जो एंशियंट पास्ट में ऐसा चल रहा था, है नहीं, ऐसा चलता था, तो वो भी एक सर्विस है। देन वेलनेस मतलब आपको जो कोई एक अच्छा एडवाइस देता है कि नहीं, मतलब जिम, स्पा, ठीक है, आपको मतलब आपको फिट रखने के लिए, आपके जो है डिफरेंट आपको एक्टिव करने के लिए, आपको सुंदर, आपको स्टाइलिश बनाने के लिए, जो वेलनेस, ठीक है। इंश्योरेंस, आपको आपके चीजों को, आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, LIC, क्लियर, लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लोग, अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आप लोग उनसे जान सकते हो कि पापा इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस मतलब वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको आप एक इंश्योरेंस कंपनी को बोल दोगे कि ये अगर कुछ हो गया तो वो भरपाई आप करोगे, जिसके बदले में आप थोड़ा प्रीमियम देते हो। अगर वो चीज को कुछ हो गया तो वो कंपनी आपको पूरा का पूरा मतलब जो प्रोडक्ट का जो पैसा है वो आपको दे देगा, तो उससे आपको क्या हुआ, जो लॉस होने वाला था वो अभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इंश्योरेंस। स्टोरेज, आपके चीजों को जो रखता है कि नहीं। गैस, जो गैस कनेक्शन आता है, वाटर फैसिलिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सारे क्या है, सर्विसेज होते हैं। ओके, क्लियर, आ गया समझ में अच्छे से कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर के अगर तरफ हम जाएंगे, ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट फीचर कि म्यूचुअल बेनिफिट। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि बिजनेस जो हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट, क्या है म्यूचुअल बेनिफिट, सी देयर आर 2 स्पेसिफिक पर्सन्स एंगेज्ड इन ए बिजनेस, है कि नहीं। एक बिजनेस में 2 जन
एंगेज होते हैं। ठीक है, दो जन एंगेज होते हैं। कौन है? एक तो होता है सेलर, जो चीजों को बेचता है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं क्या? बिजनेसमैन। एक होता है सेलर, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस मैन। वो चीजों को किसको बेचता है? कस्टमर को, है कि नहीं? जो सेलर होता है वो चीजों को किसको बेचता है? कस्टमर्स को बेचता है कि नहीं? तो यहां पे दो पार्टी एंगेज हो गए, 1 2, एज वी से एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब ये इसको कुछ देता है, ये इसको कुछ देता है। क्या देता है? सेलर कंज्यूमर को क्या देता है? प्रोडक्ट और सर्विस। सेलर कंज्यूमर को क्या ऑफर करता है कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये सर्विस ले लो। उसके बदले में कस्टमर क्या करता है? सेलर ने जो भी प्राइस फिक्स किया है वो प्रोडक्ट के लिए, वो सर्विस के लिए, वो कंज्यूमर क्या करता है? उतना पैसा उसको दे देता है। दैट इज प्राइस, जिसको हम बोलते हैं प्राइस। ओके, और मनी, ऑब्वियसली मनी। ये जो हम बोलते हैं क्या? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब एक के बदले में एक। आप चीजें लो, पैसा दो। आपने पैसा दिया, चीज लिए, प्रोडक्ट लिए। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। मतलब यहां पे कोई भी खाली फोकट का कुछ नहीं कर रहा है। दिस इज ए म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। क्या? सेलर के पास जो प्रोडक्ट था वो उसने बेचा, है कि नहीं, उससे उसको प्रॉफिट मिला, दैट इज हिज बेनिफिट। और दूसरी तरफ कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिला? दे गेट सेटिस्फाइड। मुझे भूख लग रहा है, मैं कुछ खरीद के खाया, आई फील सेटिस्फाइड, माई हंग्री, ओके, I was feel hungry, but now I'm feeling very active, very okay, because my hunger was not there. मेरे पास अभी नहीं है, खत्म हो गया खाने के बाद, तो I get satisfied। तो हो गया ना म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब दोनों साइड में बेनिफिट मिलेगा। सेलर को पैसा मिला, मुझे बेनिफिट मिला। सिंपल, है कि नहीं? अगर आप मेडिकल जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर को आप फीस देते हो, डॉक्टर ने आपको आपका बीमारी ठीक कर दिया, यू फील एक्टिव, यू आर सेटिस्फाइड। डॉक्टर को आपने फीस दिया, दे फील सेटिस्फाइड। सो इट इज म्यूचुअल बेनिफिट। एक दूसरे के लिए हम करते हैं, कंसिडरेशन वे में करते हैं, कि कोई फालतू का कोई फोकट का नहीं कर रहा है, कंसिडरेशन के लिए। ओके, म्यूचुअल बेनिफिट। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। डेफिनेटली हमने बोला कि इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट आएगा वो चीजें तो हम अपने नॉन इकोनॉमिक मतलब जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे ना, है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है ना हम फ्री के लिए कर रहे हैं। दिस इज ए प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इन केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, द प्योरली थिंग व्हाट वी हैव टू अर्न समथिंग। सो व्हाट वी हैव टू अर्न इन बिजनेस? इन बिजनेस वी अर्न प्रॉफिट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली अच्छे से याद रखो, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन द प्राइम एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। आप सुने होगा कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं मतलब एक पैसा का मतलब कम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका काम तो वही है, प्रॉफिट चाहिए उन लोगों को। जितना हाई रेट में बेचेंगे, जितना प्रोडक्ट बेचेंगे, उतना प्रॉफिट मिलेगा। सो दैट इज द प्राइम क्वालिटी ऑफ बिजनेस, दैट इट इज प्रॉफिट मोटिव। वी आर नॉट हियर फॉर सर्विस मोटिव। दो मोटिव होते हैं, प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव। सर्विस मतलब फ्री में कुछ करना लोगों के लिए, फ्री में कुछ लोगों के लिए करना, दैट इज सर्विस मोटिव। प्रॉफिट मोटिव जो कर रहे हो उसके बदले में आपको पैसा चाहिए, कंसिडरेशन में आप कर रहे हो, फ्री में फोकट का नहीं कर रहे हो। सो बिजनेस जो होता है फ्री फोकट का नहीं होता है, कंसिडरेशन में होता है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। आपको मैंने कुछ बेनिफिट दिया, आपको भी मुझे कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। मैंने आपको गुड्स दिया, मैंने आपको अपना सर्विस दिया, आपको मुझे पैसा देना है। सिंपल, ओके, सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, दैट you must aims or business must aims to satisfy their customers, because that is the main thing. If you can't satisfy your customer, then your customer will never come to your shop, will never buy your product, and your product remain unsold. And when your product remain unsold, you cannot get any profit. तो हो जाएगा लॉस, आपका हो गया बर्बाद, आप फिर धीरे धीरे सड़क पे आ जाओगे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अनदर object, means another feature of business, that it focus on how to satisfy the customers. Okay, clear? तो कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है? मिनिमम रेट चार्जेस करना है, मतलब हाई प्राइस नहीं, क्योंकि कस्टमर्स आर आल्सो, अगर सोचो कि एक चीज के लिए आपको पता है कि ये चीज मार्केट में 100 रुपए में मिलता है, मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज 200 रुपया है, आप लोगे? आप लोग ये तो 100 रुपए मिलता है, 200 क्या बेच रहे हो?
नहीं जाओगे उसकी दुकान पे दूसरी बार। दैट इज वन थिंग। मिनिमम प्राइस, प्राइस फिक्स होना चाहिए, है कि नहीं, रीजनेबल, जितना सब लोग बेचते हैं आपको भी उतना जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉम्पिटिटिव, क्लियर, उतना प्राइस होना चाहिए और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आपने बोला ठीक है 100 रुपए में ले जाओ, वो जो पैकेट खोला तो देखा पैकेट में मतलब जो भी आइटम है पूरा खराब है, नमकीन है, मतलब तीखा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगली बार आप नहीं जाओगे। ठीक है, एक बार फंस गए, दूसरी बार नहीं फंसोगे, नहीं जाओगे, है कि नहीं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का हो, अच्छा क्वांटिटी का हो, अच्छा प्राइस चार्ज करे, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर। और क्या है नेक्स्ट, फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखो सिंपल है। अनसर्टेनिटी मतलब अभी सोचो कि अभी मैं क्लास कर रहा हूं, 1 घंटे के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, अनसर्टेन। द फ्यूचर इज अनसर्टेन, इट मीन्स नियर फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, वी कैन प्रिडिक्ट, वी आर प्रिडिक्टिंग। हम टाइम टेबल पता ना कि मैं इतने बजे ये करूंगा, उतने बजे वो करूंगा, वी आर डूइंग दोस थिंग्स, बट स्टिल दोज आर नॉट कंफर्म्ड कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो अगर अनसर्टेनिटी है मतलब रिस्क भी है, क्योंकि हमने डेफिनेटली हम फ्यूचर के बारे में अच्छा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा अच्छा चीज ही प्रेडिक्ट करते हैं, बट अगर वो नहीं हुआ, अनसर्टेन, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता, सोचो कि कुछ बुरा हो गया, दैट इज रिस्क। तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, है कि नहीं, जिसके लिए हम सेविंग्स करते हैं, अपना पैसा रखते हैं, है कि नहीं, और फ्रेंड्स बनाते हैं, रिलेटिव्स बनाते हैं, ताकि बुरे टाइम पे वो लोग हमारे काम में आए। म्यूचुअल बेनिफिट, ऐसा नहीं कि हर कोई आपको मतलब यूज करता रहे और आप किसी को यूज नहीं करते हो, ऐसा कोई भी नहीं है। फ्रेंड्स रिलेटिव्स इज प्योरली, आई कैन से इज प्योरली फॉर सोशल बेनिफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, नो डाउट। अगर आपका कोई एक फ्रेंड अगर आज आपको हेल्प कर रहा है तो इसके बदले में थोड़ी ना पैसा मांगता है, वो क्या एस्टिमेट मतलब एक्सपेक्ट करता है कि हाँ मैंने अगर आज उसको उसके जरूरत के टाइम पे हेल्प किया तो कल अगर मुझे जरूरत होगा तो भी वो भी मुझे हेल्प करेगा। दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट इन ए नॉट इन ए प्रॉफिट मोटिव, इन ए सर्विस मोटिव। कि फ्रेंड है मेरा, वो खराब टाइम, उसका खराब टाइम चला है, मैंने उसको हेल्प किया, जब मेरा खराब टाइम चला वो भी मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। तो द बिजनेस में क्या होता है, ऐसा फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड एक ऐसा है कब क्या हो जाए नो मतलब नो गारंटी। तो इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, मींस वेयर व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी देयर इज रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है, कुछ बुरा हो जाना। बुरा का मतलब क्या है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो हम नहीं सोचे थे। हम अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ी ना कुछ बुरा सोचते हैं, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अगर कुछ बुरा हो गया दैट इज अनसर्टेन, क्या हो गया दैट इज रिस्क। अगर कुछ खराब हो गया तो हमारे लिए वो रिस्क है। तो बिजनेस में वैसा भी है, हम लोग अगर कुछ सोच के काम कर रहे हैं वो अगर वैसा ही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ खराब भी हो सकता है। सो देयर इज ए रिस्क ऑफ व्हाट, लॉस। बिजनेस में बेसिकली होता है लॉस का। क्या फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला अपने एग्जाम्पल में, मैंने ठेला लेके हर दिन जाके बेचता हूं। चलो आज भी मैं गया 6 से 6 to 9, आज मेरा ना एक भी प्लेट सेल नहीं हुआ, एक भी प्लेट सेल नहीं हुआ। मुझे थोड़ी ना पता था, दैट इज अनसर्टेनिटी। मुझे पता नहीं था कि नहीं सेल होगा, मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि हाँ हर दिन की तरह आज भी सेल हो जाएगा, बट नहीं हुआ, अनसर्टेन। ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था ऐसा आज होगा, अगर पता होता तो मैं नहीं जाता, दुकान खोलने नहीं जाता, है कि नहीं, मेरा तो लॉस बच जाता। लॉस मतलब क्या, लॉस, लॉस मतलब मैंने जो भी चीजों को खरीद के लेके गया था बेचने के लिए, वो सारा चीज गया ना, खराब हो गया। खाने का चीज है, एक दिन में खराब हो जाता है, तो वो गया ना, पूरा का पूरा लॉस हो गया, और कोई तो नहीं लेगा। तो मैंने वो जो चीजों को बनाने के लिए सोचो कि मेरा 5,000 रुपया खर्चा हुआ था, वो 5,000 मुझे थोड़ी ना मिलेगा। रिकवर कैसा होता है, मैं 5,000 को बेचता, लोग खाते, मुझे 6,000 देते, तो वो गया मेरा, सॉरी 7,000 देते, जो 2,000 का प्रॉफिट है ना, तो दैट इज माई प्रॉफिट। बट अभी 5,000 मैं लेके गया था, पूरा का पूरा आइटम अनसेल्ड, कुछ भी एक भी प्लेट नहीं मतलब बेच पाया। डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, ले लो कि क्लाइमेट खराब हो गया, और आज नहीं तो कुछ और कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्लियर, और नहीं तो आज कुछ और जगह पे कोई नया शॉप ओपन है, सारे के सारे कस्टमर वहां पे चले गए। तो दैट इज रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। सो बिजनेस में ये तो कंप्लीटली है, आप अपने फादर को पूछ सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, बहुत सारे रिस्क होते हैं, कभी भी कोई भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है, अनसर्टेन होता है। हम जो सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता है, दैट इज अनसर्टेन, एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू फेस लॉस, रिस्क ऑफ लॉस। सो वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता है कि यस
रिस्क भी है बिजनेस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मजा करते चलो, सिर्फ मजा नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, रिस्क भी है। मुझे हर टाइम पे 2-2 हजार मिलता था प्रॉफिट, बट आज 5,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूंगा क्या? नहीं, रेगुलर फिर कल करूंगा। आज जो हुआ वो कल भी थोड़ी ना होगा, मैं रिकवर कर लूंगा। और इतने दिन में जो 2-2 हजार प्रॉफिट होता था तभी भी था ना, तभी से रिकवर करूंगा डेफिनेटली। ओके, क्लियर? सो देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, दैट इज अनदर फीचर ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस है मतलब रिस्क डेफिनेटली है। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें लेकर ना कॉशियस कि ये होता है, ध्यान रखो, ये भी है कॉशियस कि रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मतलब फल है लोके खाओ जाओगे, नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट का नहीं है, रिस्क भी है, आपको बियर भी करना पड़ेगा, ठीक है, बैड टाइम भी आएगा। ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब आपको पता है कुछ काम। यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रांजेक्शन मतलब काम, एक्टिविटी। जो बिजनेस का काम होता है सिंपल, हम जो अपना पर्सनल काम करते हैं हम उसको ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। अगर बट इकोनॉमिक वे में जो बिजनेसमैन जो करते हैं ट्रांजेक्शन, जो काम करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। वही काम है, उसका जस्ट डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। ट्रांजेक्शन मतलब द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सिंपल। तो कंटिन्यू, बिजनेसमैन ये कंटिन्यू करता है। जैसे हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी डूइंग इन ए कंटिन्यूस मैनर, जैसे मैंने एग्जांपल बोला, एक बार कर दिया तो वो बिजनेस नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना है। ओके, डन। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है आपको पता है? यूटिलिटी आप देखोगे कि यूटिलिटी मतलब यूज करने के लिए, यूज करने के लिए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस क्या करता है मतलब कस्टमर्स के लिए, मतलब कस्टमर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो जो चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है वो चीजों को वो डेवलप करता है। जैसे कि ले लो आपके एरिया में कोई भी एक नॉनवेज फास्ट फूड सेंटर नहीं था, नॉनवेज फास्ट फूड सेंटर नहीं था, क्लियर? तो एक आदमी ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे नॉनवेज फास्ट फूड सेंटर नहीं है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक नॉनवेज फास्ट फूड सेंटर बनाते हैं। जैसे कि मैंने किया अपने दोस्त से मिलकर, यहाँ पे नहीं था मैंने बनाया, तो आई क्रिएट यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब लोगों को चाहिए था कि नॉनवेज फास्ट फूड मिले, मतलब जाके वो लोग सूप चाउमीन पकौड़ा वगैरह खा सके, अभी उनको मिला। सो आई क्रिएट द बिजनेस, क्रिएट द यूटिलिटी, जिससे कि लोगों को कुछ टेस्ट मिला, नॉनवेज आइटम मिला खाने को, वो दे फील सैटिस्फाइड। ओके, सो बिजनेस क्या करता है? ऐसा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी क्रिएट करता है जो कि कस्टमर्स को चाहिए। और अगर वो लोग आप मतलब वो बिजनेसमैन वो खरीद मतलब वो बनाएंगे, वो बेचेंगे अपने एरिया में, तो कस्टमर डेफिनेटली उसको खरीदेंगे। जैसे कि अब के टाइम में स्मार्टफोन का यूज ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू लर्न थ्रू ऑनलाइन, तो मोबाइल का जरूरत ज्यादा हो गया। सो इट क्रिएट यूटिलिटी। कंपनी ने मोबाइल परचेज मतलब मोबाइल का प्रोडक्शन है, स्टॉक ज्यादा बढ़ाया क्योंकि मार्केट में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यूटिलिटी। तो बिजनेस में वैसा आपको सोचो कि आपके जगह में कोई मार्केट नहीं है, आप फ्लिपकार्ट से खरीद ली, सो द फ्लिपकार्ट इज ए बिजनेस दैट क्रिएट यूटिलिटी। क्या है वो? ने आपको, आप यहां पे हो, चीजें यहां पे, आप नहीं जा सकते वहां पे, तो ये क्या किया? थ्रू हिज एफर्ट ये आपके पास चीज लेके आ गया, दैट इज यूटिलिटी। सो बिजनेस इन मेनी वे क्रिएट यूटिलिटी फॉर देयर कस्टमर्स टू सैटिस्फाई देयर यूटिलाइज, टू सैटिस्फाई देयर मींस द रिक्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। मतलब हमें कुछ चाहिए, हमें मिल गया। यूटिलिटी प्रोडक्ट हम जिसको बोलते हैं यूटिलिटी, जैसे कि गैस चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, दीज आर दी वेरियस यूटिलिटीज। ओके, तो ये जो है ना यूटिलिटी का और भी आपके बुक में दिया होगा कि जैसे इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी। मतलब सोचो कि आप घर पे जा रहे हो, आप घर में अकेले हो, ठीक है, आप घर पे जा रहे हो और आप रात को कुछ खाना वाना नहीं बनाने वाले, आपको मतलब ऐसा प्लान है कि मैं घर जाके कुछ रेडीमेड खा के सो जाऊं, तो क्या करते हो आप? कुछ भी फूड खरीद के लो। सो इट विल क्रिएट योर टाइम यूटिलिटी। और आपको एक चीज 5 दिन के बाद चाहिए, मिल जाएगा, आप अभी जाके ऑर्डर दे दो, वो 5 दिन के बाद आपको दे देंगे। सो इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी। आपके टाइम को ये यूटिलाइज करते हैं। आप जब भी उन लोगों को बोलोगे कि मुझे अभी चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, 5 दिन के बाद चाहिए, महीने के बाद चाहिए, वो लोग आपको लेके देंगे। दैट इज टाइम यूटिलिटी। देन जो मैंने बोला फ्लिपकार्ट का एग्जांपल, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। आप वहां पे नहीं जा सकते, वहां पे चीज नहीं ला सकते, फ्लिपकार्ट ने आपके लिए वो चीज यहां पे लेके आए, दैट इज प्लेस यूटिलिटी, ठीक है।
और भी होता है जैसे कि फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब जो कि है आपको चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए डेफिनेटली, बट आप रॉ फूड नहीं खा सकते, है कि नहीं। आप चाउमीन चाउमीन ले लो, वो चाउमीन आप मतलब खाली फोकट का रॉ आइटम थोड़ी ना खा सकते, उसको बनाना पड़ता है, जैसे कि हमने ठेला लगा के बना के दिया आपको, दैट इज यूटिलिटी फॉर्म। आप रॉ आइटम नहीं खा सकते, उसको फिनिश्ड गुड्स बनाना है, ठीक है, वो भी होता है। जैसे कि आपको आयरन, आयरन लेके तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, आयरन से कार बनता है, दैट इज देयर डेड बिजनेस, कि वो लोग आयरन से कार बनाते हैं, वो कार को आप को बेचते हैं, बस सिंपल। सो इट इज क्रिएट यूटिलिटी। आगे समझ में। नेक्स्ट लीगलिटी। यस स्टूडेंट, बिजनेस है जैसे कि आप देखोगे इन प्रोफेशन यू आर लीगली बाउंड, जो द कोड ऑफ कंडक्ट, आपका काम करने का तरीका हर कुछ अलग रहता है, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। जो एसोसिएशन है आपका वो बोलता है कि आप ऐसा काम करोगे, ऐसा फीस चार्ज करोगे, ये टाइम पे ऐसा ऐसा काम करोगे, इससे बदले में कुछ नहीं करोगे, अगर करोगे तो आपके ऊपर लीगल केस बन जाएगा, क्योंकि यू आर बाउंड टू डू whatever we suggest because you are in profession, you are in our profession and there is a group association is there to control the activities of them. एम्प्लॉयमेंट में भी जब भी आप एक कंपनी में जाते हो, आप एक बॉन्ड साइन करते हो कि मैं ये काम करूंगा, ये टाइम पे तक रहूंगा, कुछ इधर उधर नहीं करूंगा, करूंगा तो आप लोग मेरे ऊपर कह सकते हो। तो बिजनेस भी वैसा ही है, जब भी आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो छोटा मोटा होता है, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं रहता है, मतलब ऐसा कोई लीगलिटी नहीं रहता है। लीगलिटी इन द सेंस इफ योर बिजनेस इज लिटिल बिट लार्जर टाइप, जब आपका एक वेल सेट हो जाता है, ये छोटा मोटा तो नहीं होता डेफिनेटली। ये आप क्वेश्चन पूछोगे, आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर मैं एक ठेला चलाने वाला हूं तो मुझे लीगलिटी चाहिए। हाँ, सिंपल से चाहिए, फूड अथॉरिटी के पास जाके आपको लाइसेंस लेना है, सिंपल लीगल। बट अगर आप पान शॉप करोगे तो डेफिनेटली आपको नहीं चाहिए लीगलिटी। अगर आप मतलब एक टिफिन स्टॉल करोगे तो आपको लीगलिटी वहां पे नहीं है, सिंपल। बट अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे कुछ बना के तो वहां पे लीगलिटी। जब भी आप बिजनेस करते हो तो यू आर कमिंग अंडर ए लीगल मतलब रूल्स रेगुलेशन के अंदर आप मतलब बन जाते हो और आपको उसी के अंदर में ही काम करना रहता है। अगर आप उसके तरीके से अगर कुछ ब्रेक करोगे, कस्टमर्स को चीट करने के लिए कोशिश करोगे, प्रोडक्ट में कुछ छेड़छाड़ करोगे, कुछ इधर उधर करोगे, कुछ खराब चीजें बेचोगे सोसाइटी में और कस्टमर्स को चीट करने की कोशिश करोगे तो उसके अगेंस्ट में आपको लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो इट देयर लीगलिटी इज आल्सो देयर इन बिजनेस। आप जब भी कोई बिजनेस करोगे तो उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और उसी के दायरे में आपको काम करना पड़ता है। ओके क्लियर। देन इज एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज। यस इट्स एलिमेंट, मेन एलिमेंट एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या, एक कंपनी, जो मैंने बोला सोल ट्रेडर ले लो, पार्टनरशिप ले लो, कंपनी ले लो, ये सब लोग जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो बिजनेस इज ए एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक छोटा सा हिस्सा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं, चाय का एलिमेंट क्या है, टी है, शुगर है, मिल्क है, पानी है, दैट 4 एलिमेंट्स फॉर टी। वैसे क्लियर, वैसे ही बिजनेस मतलब द एंटरप्राइज मतलब अगर आप बड़ा टाइप का एक फॉर्म कर रहे हो, अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है और नहीं तो आपका कंपनी है तो उसका एलिमेंट क्या है, बिजनेस इज द मेन एलिमेंट, इज द एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज। जो जहां पे क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर मतलब जो कि है ओनर, जिसने की बिजनेस शुरू किया, जिसने की कुछ किया, मतलब कुछ खरीद के बेचा और नहीं तो कुछ प्रोड्यूस करके बेचा आपको, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब खुद के दम पे खुद वो स्टैंड हुआ, कुछ करने के लिए सोचा, कुछ प्रॉफिट करने के लिए, दैट इज बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर करने के लिए वो सोल ट्रेड हो सकता है, 2-4 जन मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं और नहीं तो कंपनी सेटअप कर सकते हैं। बट ये आप जो भी करो, क्या कर रहे हो वहां पे, द कॉमन थिंग इज, कॉमन एलिमेंट इज बिजनेस। आप लोग क्या कर रहे हो, बिजनेस। सोल ट्रेडर भी बिजनेस करता है, पार्टनरशिप वाले भी बिजनेस करते हैं, जो आपके स्ट्रीट में जो बेचने के लिए आते हैं जो वेजिटेबल, उसका भी बिजनेस है, और टाटा बिरला उनका भी बिजनेस है। सो बिजनेस इज द कॉमन एलिमेंट इन ऑल फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज ले लो, छोटा बड़ा, क्लियर, वेरी स्मॉल बिग लार्ज हैवी, जहां पे सभी पे दे आर डूइंग बिजनेस। ओके क्लियर। सो बिजनेस is the, what we say, business is the common element in all type of enterprise. Okay clear हो गया स्टूडेंट्स। आई होप कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी इसमें से कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू आर मोस्टली वेलकम
टू डू कमेंट इन आवर वीडियो। ये वीडियो में आप कमेंट करो कि सर ये पॉइंट को और थोड़ा एलाबोरेट करो और थोड़ा एग्जांपल्स दो, तो वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि आप चीज को आपके हर एक के दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो उसके बाद फ्यूचर टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिजनेस को रिलेटेड। ओके, क्लियर? ठीक है। सो विद दिस वी एंड आवर क्लास ओवर हियर। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, thank you for your presence and your kind attention to watch our classes. Thank you. Stay safe, stay healthy. Good.